हम बस मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है। जो बच चुके हुए हैं कैसे, ऑफ कोर्स अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है, इन सब के पीछे होता है इंडिया करता था पाकिस्तान को आगे। और रही बात अगर दहशतगर्दी की बात की जाए, प्रूफ्स क्यों नहीं मिल रहे? गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे। सुना जा रहा है कि पहले शवाहिद जो है वो अमेरिका ने कनाडा को दिया, कनाडा ने शुरू किया, फिर उसके बाद पन्नू का हुआ। और इसके साथ ही जो हमने शायद पिछले सेगमेंट में अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनकी भी बात की थी कि उन्होंने ANI के इंटरव्यू में रेड लाइन ड्रा करने की कोशिश, उन्होंने कहा रेड लाइन। अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले। इंडिया के खिलाफ एक भी सबूत क्यों नहीं मिलता वर्ल्ड को? क्योंकि वो पैसा फेंक देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादी मारे गए तो पाकिस्तान को तकलीफ होने लगी है। अभी उसका नया नाटक शुरू हुआ है भारत के खिलाफ, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान को सिर्फ भीख मांगना आता है और भारत के खिलाफ बात करना। इसमें कुछ अमेरिका ब्रिटेन के अखबार वाले भी हैं जिनको भारत की तरक्की देखी नहीं जाती, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं भारत के बारे में। अब वेस्ट को कोई नहीं पूछता, इसलिए उनको पता है अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान चीन के बारे में बात करके घंटा कोई देखेगा। भारत की तरफ से सबकी बोलती बंद करवा दी गई है। जयशंकर जी ने इसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं और वेस्ट चाहता है भारत को कमजोर PM मिले, ना कि मोदी जी जैसा जो वेस्ट की बोलती बंद कर देता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, हाँ। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपको सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज़ को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। इंडिया की पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी। जी बिल्कुल ऐसे। वो दुश्मन नहीं बनाना। जी ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि जो दोनों कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो ठीक है, हो गया। आप ये सोचें, इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें
कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखें आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। नहीं है कि हम दहशतगर्द हैं, ये ऐसा कोई सीन नहीं है, ये इंडिया का बिछाया हुआ जाल है। देखिए अब जो फंस चुके हुए हैं कैसे, ऑफ कोर्स अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है, इन सब के पीछे होता है इंडिया। इंडिया कर देता है पाकिस्तान को आगे। और रही बात अगर दहशतगर्दी की बात की जाए, प्रूफ्स क्यों नहीं मिलते? अगर देखा जाए ना, आप देखें हमारे जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, देखें उनके साथ क्या हुआ है। वो इंडिया ने करवाया, उन्होंने कितनी अच्छी, यानी कि एक ने करवाया था। एटमी कुव्वत बनाया, उनको क्या किया, नजरें बंद कर दिया गया। इंडिया ने किया, जो देखें सारा कुछ किया। यही तो मसला है कि यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ करना चाहते हैं, उन्हें नज़र बंद कर दिया जाता है, उनकी तरक्कियों को रोक दिया जाता है, तो फुल स्टॉप हो जाता है ना। बोला है कि वो हम पर इल्ज़ाम देते हैं, इंडिया के खिलाफ एक भी सबूत क्यों नहीं मिलता वर्ल्ड को? क्योंकि वो पैसा फेंक देते हैं। अच्छा, इतने अमीर है वो? अमीर हैं। मुस्लिम कंट्री से भी क्या वो पैसा फेंकते हैं? भाई वो हमारी जो है ना सरकारी, उनको भी पैसा फेंकेंगे तो वो भी चुप हो जाएंगे। हम लोग इतने जोके तो है नहीं, मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, माशियत है हमारे पास, नहीं है हमारे पास है, बिल्कुल है। कौन से नंबर पे हम मैशत? हम देखें ना, हमारे जो है देखा जाए गंदम हमारी बाहर जा रही है, टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देखा अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक की काने हैं, उनके पास नमक की काने नहीं है। वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कि हमारी गलत फहमी है। वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। हम लोग यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं लेते। हमारे खुद, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, हमारे नमक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोल्ट के जो प्रोड्यूसर है, मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ, डॉन की न्यूज़ है, उन्होंने बोला है इंडिया को बोलो हमसे नमक खरीद ले, हम लोग बड़े खिसारे में जा रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया है। पाकिस्तान देता है उन्हें नमक। इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देती हूँ। आप पिंक सोल्ट की बात कर रही हैं, मैं आम सोल्ट की बात कर रही हूँ। मैं बताती हूँ, तेल भी ओके? है हमारे पास नमक की काने भी है, एक मिनट, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर क्या हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे सियासतदान हैं और जो हमारे जो मेन यानी कि जो समझ लें कि इन्हिसार करने वाले, वो बाहर के मुल्क जाके जॉब कर रहे होते हैं, तो जो काम करना चाहते हैं उन्हें ये पढ़े, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ये सब कुछ गलत है, ये हम भी लिख सकते हैं। ये गूगल है, ये गूगल है। मैं भी गूगल पे जाके सब कुछ मेंशन कर सकती हूँ। गूगल है, गूगल में मैं जाके मेंशन कर सकती हूँ, मगर पाकिस्तान, तो मैंने आपको ऑफिशियल आर्टिकल दिखाया है, नमक की कान में नंबर 1 है पाकिस्तान। मैं आपको ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान जो है वो नमक नहीं प्रोड्यूस करता, सिर्फ एक पाकिस्तानी है जो नमक प्रोड्यूस करता है, उनका अपना नमक बिक रहा है। कुछ है। मैं एक और बात कहूँगी, देखिए पाकिस्तान में सब कुछ है, मगर क्यों हम लो पे लो जा रहे हैं? बेहतर तो ये है कि सबसे पहले हम इस्लाम को लेकर चलें। और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था, तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजेडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए, तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है, वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनायल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है
कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसको ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं साथ इसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, जो मैं आज ही की आप और मैं भी बात कर रहे थे इससे पहले भी, कि जो सर्वे किया गया है कि साउथ एशिया के अंदर ऑलमोस्ट 59.9% जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की एक फर्म है जिन्होंने ये सर्वे किया है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। अब उसमें ये मैं दूसरा जो इसके साथ सपोर्टिंग बताना चाहूंगा चीज के, ये एक तो ये चीज हुई है मर्डर के हवाले से, और इससे सवालिया निशान पूछ रहे हैं वो काजी सजाद काजी साहब भी, और अमेरिका भी कहता है जी हमें जवाब दें, कनाडा भी कहता है हमें जवाब दें। उसके साथ दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्ट हुए हैं, वो अपना ओथ लेने से पहले चाइना चले गए, और उसके बाद उससे पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर वो चाइना के दौरे पे थे, फिर उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के दौरे पे थे। और साथ आप ये जो आज सर्वे आया है कि सिंगापुर के कंपनी ने सर्वे किया है कि आज अगर साउथ एशियन कंट्रीज जो है पिक करें तो वो अमेरिका की बजाय चाइना को पिक करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त भारत और यूएस, अमेरिका जो है वो एक कैंप में है, और ये सारी चीजें मेरे ख्याल में तो एक तशवीशनाक चीजें, एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। मैं कल भी कहीं बात ये कर रहा था, मेरे ख्याल में जो डॉक्टर जयशंकर है, इज वेरी मैच्योर डिप्लोमेट है, उनके जहन में कोई ना कोई प्लान बी होगा, डेफिनेटली होगा,